एनका सुभाष नगर एमसीडी डिपो में स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से बनाया गया, जिसमें एवरग्रीन कंपनी के सीईओ व कुछ पदाधिकारी और भी इकट्ठा हुए। साथ ही और अली सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर पहलवान व सीनियर रिपोर्टर विनोद रस्तोगी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जहां सैकड़ों की संख्या में एमसीडी में कार्य करने वाले ड्राइवर कंडक्टर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये सब एक समाज को स्वच्छ रखते हैं और देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, जहां एक तरफ देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा था, तो दूसरी ओर यह स्वच्छता के सिपाही सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाया और दिल्ली को साफ रखा और उसके बाद अपने डिपो में आकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और सलामी दी। वहीं कंपनी के सीईओ ने भी एक निर्णायक फैसला लिया। ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी की मृत्यु होगी, उसका परिवार समारोह में आया था। सीईओ साहब ने तुरंत उनकी धर्मपत्नी को कंपनी में ज्वाइनिंग दी और आश्वासन भी दिया। वही सभी कंडक्टर और ड्राइवर ने अपनी एक दिन का वेतन उसे पीड़ित परिवार को दिया। तो कंपनी के सीईओ ने भी कम से कदम आगे बढ़ाया और कहा, जितना वेतन इन सब का बनता है उतना ही पैसा मैं अपनी तनख्वाह से इस परिवार को दूंगा। ये सराहनीय कदम था और एक मिसाल थी, इसलिए कहते हैं ये स्वच्छता के सिपाही है, ये किसी से कम नहीं है। और रंगारंग कार्यक्रम भी पेश हुए और सभी मुख्य अतिथियों को फूल माला और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जी, आज स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ है और आपके प्रांगण में बहुत ही सुंदरता से इसको मनाया गया और एक मैसेज भी दिया गया। तो इस बारे में आपका क्या संदेश है? स्वतंत्रता दिवस की एक्चुअल जो परिभाषा है वो आज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, जिन लोगों को स्वतंत्रता के बारे में ज्ञान है, उन्होंने झंडारोहण किया, बहुत बड़े बड़े प्रांगणों में जाके बड़े बड़े कार्यक्रम किए। बट यहाँ पर जो व्यक्ति है उसने अपना पहले कर्म किया है, उसके बाद आके स्वतंत्रता दिवस पर इतना समय दिया है। और मैं इन लोगों को चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जाकर स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताएं, सो दैट इनके बच्चे इससे भी आगे बढ़ें, परिवार का उत्थान करें, देश का नाम करें। और यही वो पीढ़ी है जो हम लोगों को आगे ले जा रही है। ये कहते हुए धन्यवाद। एक परिवार आपके बीच आया और उसने अपनी पीड़ा बताई और आपने उसकी पीड़ा को सुना और तुरंत महसूस करते हुए तुरंत डिसीजन लिया। इससे लोगों में एक अजीब मैसेज जाएगा और एक क्रांति जागेगी। इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम मेरा और मेरी कंपनी का सदैव ये मोटो रहा है कि किसी को कोई भी पीड़ा ना हो। कई बार हमारे बड़े कार्यक्रम होते हैं, मैं इस जगह पर नहीं आ पाता हूँ, इस कारणवश मुझे इन लोगों की परिस्थितियां या परेशानियां समझ में नहीं आती या मेरे पास तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाई नहीं जाती है। बट हाँ, जैसे भी जब भी हमें कोई भी परेशानी, ये सभी हमारे भाई हैं, हम कोई अलग नहीं, हम कोई मालिक और कोई नौकर नहीं, हम सभी भाई हैं। एक कंपनी के लिए, कंपनी मतलब एक समूह, और समूह में हर आदमी एक दूसरे का भाई और मित्र है। इनकी जो भी परेशानियां हमारे साथ आएंगी, जो भी सामने आएंगी, इमीडिएट उसका निदान किया जाएगा। अगर बात की जाए तो ये स्वास्थ्य के सिपाही माने जाते हैं, मगर इन्हें कहीं पहचान नहीं मिलती, मगर आपके जरिए इन्हें पहचान मिली है। तो इस बारे में इन्हें क्या संदेश दिया? इनके जरिए हमें पहचान मिली है, हमारे जरिए इनको पहचान नहीं मिली है। ये लोग एक्चुअल काम करते हैं तो हमारा, कंपनी का, देश का, राष्ट्र का नाम होता है। ये वो सिपाही हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, कैमरे के पीछे रहते हैं। वो हीरो हैं जो कैमरे के पीछे रहते हैं, कैमरे के आगे नहीं रहते हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाता हूं मैं। आर्यन रोजगार। आर्यन, आपकी कितनी उम्र है? 12 साल। 12 साल के बच्चे हो और आज आपने जो बात कही, ये कहीं ना कहीं एक समाज में मैसेज जाता है। तो आप जो इस उम्र में 12 साल की उम्र में बच्चे खेलने कूदने पर ध्यान देते हैं, पर आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बात कही। तो अपनी उम्र के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ो लिखो, देश का नाम रोशन करो, कुछ बनो, अपनी फैमिली का नाम रोशन करो और बस उन्हें कभी वो मत करने दो, उनका सिर कभी मत झुकने देना, हमेशा उनका सिर ऊंचा ही रहे। आगे क्या करना चाहते हो और क्या बनना चाहते हो? मैं तो वैसे बनना तो आईएएस है, आगे तो गोल तो यही है मेरा। आपने एक 12 साल की उम्र में अपना टारगेट फिक्स करा कि मुझे आईएएस बनना है। आईएएस को बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, क्या उनका निर्वाह कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, जब बनने का सोचा है तो करवाएंगे।